हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे वो सेट नंबर है 61 और हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात खतरनाक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे तेज हवाएं, बहुत भारी वर्षा, तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अनुच्छेद 371A के अंतर्गत किससे विशेष दर्जा दिया गया है? तो किसे विशेष दर्जा दिया गया है? नागालैंड को। अनुच्छेद 371A किसी ऐसे व्यक्ति को जो नागालैंड का स्थायी निवासी नहीं है, नागालैंड में जमीन खरीदने से रोकता है, जिसे केवल आदिवासी ही खरीद सकते हैं जो कि राज्य के मूल निवासी हैं। केंद्र सरकार की सनराइज परियोजना है, तो ये क्या है? 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम। सनराइज परियोजना 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम है। ये सनराइज परियोजना जो है। डैश प्रति सेकंड रिचार्ज होने वाले पिक्सेल की संख्या है ताकि उनकी चमक बनी रहे। तो ये क्या है? रिफ्रेश दर। WTO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर की गई थी। GATT के स्थान पर की गई थी, जिसे 1947 में बनाया गया था। तो जो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते, ये कब बना था? 1947 में। और उसके स्थान पर अब क्या बना दिया? विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में। कटला मछलियां हैं, तो ये हैं भूतल फीडर। कैंथ्रोफिली क्या है? तो कैंथ्रोफिली क्या है? भ्रंग द्वारा परागण। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्या आएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों सही हैं। शरीर में छिद्रों और वाल्स में कैनाल मौजूद होता है। तो ये क्या है? पोरीफेरा। कोलखोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे डैश में पेश किया गया है। तो ये क्या है? रूस में पेश किया गया है। कोलखोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है। कोलखोज एक कृषि मॉडल है जिसे कहाँ पेश किया गया है? रूस में। डैश एक अत्यंत उच्च गति निम्न लागत प्रक्रिया है जो कंप्यूटर जनित सूचना को प्रत्यक्षतः कंप्यूटर टेप या कार्ट्रिज से एक छोटे माइक्रोफिल्म मीडिया से अभिलेखित करती है। तो इसका क्या आएगा? कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शांति और आशा का ऐतिहासिक गीत गाया? तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी ने। MS सुब्बुलक्ष्मी ने। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद 1961 में इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में संपन्न हुआ। यह यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टिटो, मिस्र के जमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे और इंडोनेशिया के सुकर्णो के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
बेलग्रेड में। और ये कब? 1961 में। डैश सीपीयू और मेमोरी के बीच आंकड़ा स्थानांतरित करने हेतु एक पथ उपलब्ध कराता है। तो क्या आएगा? डाटाबेस। निपा विषाणु मनुष्यों में डैश द्वारा फैलता है। तो ये किस द्वारा फैलता है? सुअर द्वारा। ये निपा की जगह निपाह भी लिख देंगे भी, ये निपाह आएगा। वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संघटक है। तो क्या है? नाइट्रोजन। 78% होता है नाइट्रोजन। मेंढक में आरबीसी होते हैं। तो मेंढक में आरबीसी होता है केंद्रक में। पंकज आडवाणी ने अपना पहला विश्व IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप को जीत कर हासिल किया। तो कब? 24 को। दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? तो दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म्स। डैश को लगातार रिफ्रेश करते रहना होता है ताकि सूचना भंडारित रहे, अन्यथा यह उसे खो देगा जो इसने धारण किया है। तो क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्या है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का संचालन करती है। अफगानिस्तान 164वें सदस्य के रूप में 29 जुलाई को विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। तो ये दोनों सही हैं। डिजिटल सिग्नेचर डैश क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं। तो किस पर आधारित होते हैं? सार्वजनिक की। प्रति डैश वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श में भारत सरकार स्फीति लक्ष्य निश्चित करती है। तो ये क्या है? 5। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदाहारी है? तो कौन सा है? केंचुआ। भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है? तो ये है पुलिस। सरकार भारत का वर्ष 1951-52 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय शिक्षा पर था? तो ये था 64%। पादपों में उत्पादकता और वितरण भारी रूप से डैश पर निर्भर है। तो ये है जल पर। क्रोध, रोष, नमी, बौछार। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का तापमान है। तो ये है 310 केल्विन। IAEA को व्यापक रूप से विश्व का डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शांति और विकास के लिए परमाणु। शब्द इंटरनेट 2 शब्दों डैश से व्युत्पन्न है। तो ये है इंटरकनेक्शन और नेटवर्क्स। मूल्यों में एक छोटा उत्थान या एकदम से मूल्यों के उछाल एक डैश नहीं है। तो क्या नहीं है? मुद्रास्फीति। रिसोंगिमेटो समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो ये क्या था? काउंट डी कावोर ने। सहायक कमांडेंट या एक सूबेदार कहलाने वाला एक अधिकारी डैश के पद के समक्ष होता है। तो ये होता है उप पुलिस अधीक्षक के। समाजीकरण लोगों को डैश में मदद करता है। तो ये है 2 और 4 दोनों। अपने सामाजिक संसार में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए उन विश्वासों, मूल्यों और मानदंडों को अपनाने के लिए जो इसकी गैर भौतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दोनों सही हैं।
विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है। तो क्या है? कंटेंट एरिया। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है करनाल में। अनर्जक आस्तियों NPAS या वेरिएंट जिन पर उधारकर्ताओं ने चूक की है कि डैश बढ़ती समस्याओं को सुलझाने के लिए डैश की स्थापना की गई है। तो ये है अच्छे बैंकों की। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंडियन पिनल कोड IPC के तहत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो किस में परिभाषित किया गया है? CRPC की धारा 2C के तहत। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित है। तो ये क्या है? समताप मंडल। वस्तु का बाजार मूल्य P गुणा फर्म का निर्गत हमें प्राप्त होता है। तो क्या है? कुल राजस्व का। व्यक्तिगत उधारकर्ता की उधार पात्रता के मूल्यांकन करने वाली एजेंसी है। तो क्या है? सिबिल। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? खरीदारी। डैश रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय बनाता है। तो क्या बनाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। विकासशील भ्रूण भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है जो डैश के माध्यम से मां के रक्त में उनको स्थानांतरित द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसका आएगा अप्रा। डैश एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों को एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। तो ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट। किसी के संस्कृति को गहन अध्ययन करने के बजाय उसके स्वयं के मानकों द्वारा मूल्यांकन करने की प्रथा को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। उपग्रह मिशन TRISHNA डैश हेतु है। तो ये किस हेतु है? पारिस्थितिकी तंत्र, दबाव और जल प्रयोग निगरानी के लिए। प्लिनी की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो ये क्या है? प्लिनी की है नेचुरल हिस्टोरिया। CU की है वेन्सांग। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ये है गुमनाम। इंडिका ग्रीक यात्री मैगस्थनीज की है। इंडिका है मैगस्थनीज की। डैश ऐसा कार्य है जहाँ कोई व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति को सौंपा गया है बेईमानी से किसी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या कानून अथवा अनुबंध के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए जानबूझकर पीड़ित करता है। तो इसका क्या आएगा? आपराधिक विश्वासघात। तो क्या करता है? आपराधिक विश्वासघात। डैश में यूजनेट, न्यूज़ ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल दिखने लगेंगे। तो इसमें क्या आएगा? 1980S। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ पर स्थित है? तो ये है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। अप्रैल 1946 में इस संस्था ने काम करना शुरू किया था। तो ये द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है द हेग। रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी किए थे? तो ये कब से जारी किए थे? 1996 से। 1996 में अपनी शुरुआत के बाद से इस श्रृंखला ने 1996 से पहले जारी किए गए सभी
लॉयन कैपिटल सीरीज के बैंक नोटों को बदल दिया। आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 4। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग डैश से प्रकार से होता है? तो ये होता है 2 प्रकार से। क्रिया विशेषण के डैश भेद हैं? तो ये हैं 4। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे डैश कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर हैं। कुल पूछ रखे हैं। निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है जिसे गुप्त रखा जाए, ऊपर लिखा गया, नीचे लिखा गया। नीचे लिखा गया। निम्नलिखित शब्द का, अच्छा निम्नलिखित जो शब्द है ना उसका बताना है, तो ये होगा नीचे लिखा गया, इसका होगा। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर, ये देखो भाई नीचे लिखा गया। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को।